कहते हैं कि जिसका मुकाबला न कर सको तो उसे बदनाम कर दो। कांग्रेस या राहुल गांधी पिछले 11 साल से इसी काम में लगे हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ, और जब कानूनी शिकंजे में फंसने लगो तो माफी मांग लो। जैसे आजकल राहुल गांधी सोते जागते वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाते रहते हैं। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। उसी समय राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी के सारे दावों की हवा निकल गई और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को देखते हुए 8 मई 2019 को राहुल गांधी ने हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगी। इसी तरह 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि वह आरएसएस पर लगाए गए सामूहिक आरोप के लिए खेद प्रकट करते हैं या नहीं, और चेताया कि अगर माफी नहीं मांगते तो उन्हें मानहानि मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बाद में राहुल गांधी ने इस मामले में भी माफी मांगी, लेकिन ये खुले मंच से अक्सर ये कहते नजर आए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। अब ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी दावा तो परमाणु या हाइड्रोजन बम फोड़ने का करते हैं, लेकिन उनके दावों में मुर्गा छाप पटाखे जितना भी दम नहीं होता। हाल ही में इन्होंने एक प्रेस वार्ता की। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे, तब इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। तो कोई इनसे पूछे फिर आपका काम क्या है? सिर्फ आरोप लगाना? क्योंकि राहुल गांधी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि वोट चोरी का जो आरोप वे लगा रहे हैं कोर्ट में कुछ देर भी नहीं टिकेगा और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए राहुल गांधी ने खुद को आरोप लगाने तक सीमित कर लिया है। लेकिन आज मैं आपको भारत की पहली वोट चोरी की घटना बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि इस घटना से पहले वोट चोरी नहीं हुई होगी, जरूर हुई होगी, पर देश के इतने बड़े पद पर बैठी हस्ती ने शायद ही ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड में दर्ज उदाहरण अभी सामने नहीं आया है। बात है 1971 के लोकसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश की रायबरेली से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के टिकट पर चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण खड़े हुए। इंदिरा ने राजनारायण को 1,10,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। हार के बाद राजनारायण ने बिना किसी शोर शराबे के इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में अपने पद और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और उनकी 1971 की रायबरेली जीत को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी था कि उस समय तक किसी भी प्रधानमंत्री को पद के दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया गया था। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अंतरिम आदेश दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन सांसद के रूप में मतदान नहीं कर पाएंगी। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन गया। 25 जून 1975 की रात को ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और देश पर आपातकाल थोप दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और लोकतांत्रिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आज उन्हीं का पोता देश में संविधान की किताब लिए संविधान बचाने निकला हुआ है। आज देश में घुसपैठी एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहे हैं। कुछ ने तो भारत में स्थानीय नेताओं या लोगों की मदद से आधार और वोटर कार्ड तक बनवा लिए हैं। इन्हीं घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रीजन यानी SIR आज देश की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसी के बाद से वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से उठाया जा रहा है। जो कांग्रेसी नेता फिलिस्तीन में शांति की अपील करते नहीं थकते, वो ही भारत को आज नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। तो ये थी आज की अनफिल्टर्ड ओपिनियन, जहां बात रखी जाती है बिना किसी लाग लपेट के। मैं रवि प्रताप सिंह लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।